हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के डाउट सेशन में हम जो लास्ट वीक जो हमने होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे। सो हमने FBS मतलब सॉरी फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव में होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक पहले कर लिया ऑलरेडी। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करें। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इन ए टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का टाइम पीरियड है एंड हमें वेव पैटर्न ये दिया।
तो इसमें देखो कितने वे में, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 4 वेव, 4 वेव दी गई है ना। सो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? नंबर ऑफ वेव्स है 4 और टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, है ना। यूनिट टाइम में कितने वेव्स होंगे या यूनिट सेकंड में कितने वेव होंगे, क्या होंगे? 4/2 ना, मीन्स 2। सो 2 हर्ट्स या 2 साइकिल पर सेकंड क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्लियर है क्या? नंबर ऑफ वेव्स 4 आई, 4 कैसे आई? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 नंबर ऑफ वेव्स हैं एंड टाइम बताया उन्होंने 2 सेकेंड। तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड कितने हो गए? नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड जो है वो हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन, अब देखो एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखो क्या था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ये, मतलब यहाँ पर जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो बोल रहा है कि येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज्यादा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली येलो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन रेड एंड येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑरेंज। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। येलो लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन, तो जिसकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? वो बोल रहा है कि येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी, येलो लाइट जो है मोर एनर्जेटिक है। ठीक है, तो येलो लाइट की एनर्जी किससे ज्यादा है? येलो लाइट की एनर्जी किससे ज्यादा होगी? जिससे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, तो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा है? येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी रेड से भी ज्यादा है और ऑरेंज से भी ज्यादा है। ठीक है, तो येलो लाइट की जो एनर्जी है वो भी रेड एंड ऑरेंज से ज्यादा हो। ओके, क्लियर है सबको? Then question number 9. Rutherford's experiment on scattering of alpha particle showed for the first time that the atom had obviously न्यूक्लियर था ना, न्यूक्लियर इसका डिस्कवरी हुआ था। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था 9। क्षितिज वो पूछ रहा है कि येलो लाइट जो है उसका एनर्जी किससे ज्यादा है। ठीक है, नाउ एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी से, हमने बताया। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, अब येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी, अब देखो ये जो हमारे पास है ना ये ऑर्डर लेफ्ट टू राइट में जो ऑर्डर है, मतलब जैसे सब ऐसे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड का, फिर उससे ज्यादा ऑरेंज का, फिर उससे ज्यादा येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, इंडिगो का, वॉयलेट का, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, तो येलो का फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली किससे ज्यादा होगा? येलो का फ्रीक्वेंसी इन दोनों से ज्यादा है, बाकी इसके राइट साइड वालों से कम। ओके, तो येलो का फ्रीक्वेंसी रेड से भी ज्यादा है और ऑरेंज से ज्यादा है। तो येलो का फ्रीक्वेंसी रेड एंड ऑरेंज से ज्यादा है तो एनर्जी भी उनसे ज्यादा होगी। ओके, समझाया क्षितिज?
Now, question number 10. The wave number of a radiation of wavelength is 500 nanometer. तो देखो wave number क्या है? Wave number is 1 by lambda. Now 1 divided by lambda. अब देखो lambda हमें नैनोमीटर में दिया है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो 500 into 10 raised to power minus. तो ये क्या आ गया? This is nothing but 1 by 5 into 10 raised to power minus 7. ओके, हम बोल सकते हैं 10 raised to 7 ऊपर गया डिवाइड बाय 5. 10 into 10 raised to 6 by 5. That is nothing but 2 into 10 raised to 6. ठीक है, ऑब्वियसली यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर रेज़ टू माइनस. So this is wave number. Now इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The ratio of energy of photon this angstrom to this angstrom is. अब देखो एनर्जी जो है ये क्या होता है? एच बाई लैम्बडा, है ना? तो अगर हम एनर्जी का रेशियो की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? ठीक है, E1 बाई E2 अगर हम लेंगे तो लैम्बडा 2 बाई लैम्बडा 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, है ना? तो एच से तो एच कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, चलो पूरा ले लो. तो E1 बाय E2 क्या लिखेंगे? E1 बाय E2 इज एच बाय लैम्बडा 1 डिवाइड बाय एच बाय लैम्बडा 2. एच से एच कैंसिल आउट हुआ तो ये क्या आ गया? लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1. ओके, नाउ लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1 मींस 4000 डिवाइड बाय 2000. कितना है ये? दिस इज नथिंग बट 2. क्लियर है सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर 12. रेडियो सिटी ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5090 किलोहर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी जो है वो है 5090 किलोहर्ट्ज. ऑब्वियसली इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 5090 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गया. व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर. तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अब रेडियो सिटी मतलब रेडियो की बात हो रही है. तो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्बडा. ठीक है, तो सी बाय लैम्बडा. नाउ लैम्बडा यहाँ से क्या हो जाएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सी कितना है? सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 5090 इंटू 10⁻⁶. ओके, तो ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 5090 या फिर 30,000. 30,000 क्या यहाँ पर कितना? 3 लाख. हाँ, 3 लाख डिवाइड बाय 509. तो ये आ गया 40 के समथिंग आ जाएगा शायद. कितना आएगा? 40 नहीं, 50 समथिंग. इट शुड बी 58.9. ठीक है, 58.9.
और क्वेश्चन नंबर 11 में वो बोल रहा है कि एनर्जी का रेशियो निकालना, ना कि वेवलेंथ। एनर्जी का रेशियो निकालना, किसकी एनर्जी का? ऐसी वेव की एनर्जी जिसका वेवलेंथ 2000 है, और ऐसी वेव की एनर्जी जिसका वेवलेंथ 4000। ओके, सो वेवलेंथ का रेशियो नहीं निकालना है, एनर्जी का रेशियो निकालना। ओके, मधुलिका क्लियर है? We have to determine ratio of energy. Question number 13. Sorry, a 100-watt radio transmitter operates at a frequency of 880 kilocycle per second. So 880 kilocycle per second. Per second मतलब किलोहर्ट्ज ही दिया है। Okay, this is nothing but kilohertz. तो इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो obviously 880 into 10 raised to 3 हर्ट्ज। अब हमें पावर दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकालना है। तो देखो हमारे पास जो पावर वाला फॉर्मूला था उसमें हमने लैम्बडा लिया था ना, तो वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं था ना। तो क्या करें, पहले फ्रीक्वेंसी से लैम्बडा निकाल लेते। तो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्बडा, तो लैम्बडा यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय फ्रीक्वेंसी या 3 into 10⁻⁸ डिवाइड बाय 880 into 10⁻3। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसमें। तो फॉर्मूला क्या था पावर का? पावर इज इक्वल टू n into 2 into 10⁻⁻25 डिवाइड बाय लैम्बडा इनवर्स, यही था ना। तो पावर हमारे पास कितना है, 1000 इज इक्वल टू n। अच्छा, टाइम भी आता था नीचे, t सेकंड में होता था। हाँ, तो n इंटू 2 into 10⁻⁻25, टाइम का पर सेकंड बोला मतलब 1 ले लेंगे, डिवाइड बाय लैम्बडा मीटर में क्या है, 3 into 10⁸ डिवाइड बाय 880 into 10⁻3 ऊपर चला गया। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से n क्या आएगा, दिस इज 1.5 10⁻11 कैंसिल आउट हो गया, 10⁻8 25 33 बाय 880, ये आ रहा है ना। 1.5 into 10⁻33 बाय 880, सो 1.5 का 3 हमने किया तो 1500 आ जाएगा। 1500 डिवाइड बाय 880, तो 1 point something into 10⁻30, तो 1 point something into 10⁻30 आएगा। कौन सा हुआ ये? यस, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1.72 into 10⁻30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ना 1.5 into 10⁻33, इसको क्या लिख सकते हैं, 1500 into 10⁻30 लिख सकते हैं ना। तो 1500 बाय 880 क्या हो गया, 1 point something, ये 2 से थोड़ा सा कम, बिकॉज 880 क्या हो जाएगा, 880 का 2 टाइम्स क्या होगा, 1760 ना। तो 2 से थोड़ा कम है इंटू 10⁻30, तो एक ही ऑप्शन आता है जो कि 1.72 into 10⁻30।
Now question number 14. The eyes of a certain member of reptile family pass a visual signal to the brain, and the visual receptor are struck by the photon of wavelength this much. If a total energy of this is required to trip signal, what is the minimum number of photons that must strike the receptor? अब देखो टोटल एनर्जी जो है वो हमें दी हुई है, इसके अलावा एक फोटोन का वेवलेंथ भी हमें दिया है, टोटल कितने फोटोन होंगे उस एनर्जी में वो निकालना है, ठीक है। सो E is equal to n into 2 into 10 raised to power minus 25 by lambda in meter, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी जूल में, तो एनर्जी जूल में कितना दिया है 3.15 into 10 raised to power minus 14 is equal to n into 2 into 10 raised to power minus 25 डिवाइड बाय लैम्बडा इन मीटर, कितना हो गया यार 890 नैनोमीटर है ना, तो नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर पे, तो 10 raised to power minus 9 आएगा। अब यहाँ से n निकालना है, n क्या होगा, इट इज 3.14 into 890 into 10 raised to power minus 23 हो गया ये, डिवाइड बाय 2 into 10 raised to power minus 25, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 3.15 into 890 into 10 raised to 2 divided by 2, ओके। तो कितना आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3.15 into 4 5 into 10 raised to 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कुछ। तो ऑब्वियसली इसका अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, ओके, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स हो गया, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इसका क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, है ना। तो कौन सा करेक्ट हुआ, अप्रोक्सीमेट आंसर ये होगा, तो कौन सा करेक्ट हुआ, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर बताया हमने तो, क्योंकि हमने 3.15 की जगह 3 ले ली, ओके, तो वो सही आ रहा है। सो ऑब्वियसली से ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.41 into 10 raised to 5, ये आए, ओके। होमवर्क सबने किया था ना, वैसे कोई ऐसा है जो होमवर्क नहीं कर रहा है, किस किसने होमवर्क नहीं किया था एक बार हैंड रेज कर दे, किस किसने होमवर्क नहीं किया था एक बार हैंड रेज करें। सबने होमवर्क किया था क्या, अच्छा, किस किसने होमवर्क किया था वो हैंड रेज करें। मतलब काफी लोगों ने नहीं किया, चलो काउंट कर लो। तो होमवर्क सभी करो, होमवर्क नहीं करोगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
certain dye absorbs light of wavelength this much angstrom and then emits fluorescent light of 5000 angstrom. ठीक है, तो देखो एब्जॉर्ब जो कर रहा है हमारे पास, ये कोई तो सर्टेन डाई है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है 4500 लैम्बडा 1 बोल देते हैं, 4500 एंगस्ट्रॉम का फोटोन्स ये लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बाद में एमिट कर दे रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम का. ठीक है, assuming that under given conditions 50% of the absorbed energy is re-emitted out as fluorescence. ठीक है, तो अगर absorbed energy E1 है और emitted energy E2, तो जो emitted energy है वो बोल रहा है 50% है of absorbed energy. ठीक है, तो emitted energy जो है मतलब E2 जो है वो 50% होगा E1 का, वो ये बोल रहा है. Calculate the ratio of quanta. Quanta मतलब photons. ठीक है, calculate the ratio of quanta emitted to the ratio of quanta absorbed. तो मान लो ये हमारे पास जो एनर्जी आई है E2, इसमें मान लो N2 फोटोन एमिट और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था उसमें मान लो N1 फोटोन एमिट हुआ. तो हमें क्या निकालना, द रेशियो ऑफ क्वांटा एमिटेड टू द रेशियो ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब. तो एमिटेड मतलब N2, एब्जॉर्ब मतलब N1, तो ये वैल्यू निकालना. ओके, हमें क्या निकालना है, N2 बाय N1. तो ये कैसे आएगा, तो देखो E2 इज इक्वल टू क्या है 50/100 इंटू E1. तो व्हाट इज E2? E2 क्या है, E2 मतलब जो एनर्जी एमिटेड है वो वाली. तो एमिटेड एनर्जी क्या है यार, तो इसमें लैम्बडा 2 वेवलेंथ के फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन N2 है, तो एनर्जी आ सकती है ना. एनर्जी हमें देखो लैम्बडा में एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल लेते E2 की वैल्यू, तो क्या आएगी वो N2, कुछ में भी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो या जूल में निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड वो सेम यूनिट आनी चाहिए. बस ये याद रखना है कि जो यूनिट हम E2 का रख रहे हैं वो यूनिट E1 का रख रहे हैं. ठीक है, तो E2 क्या हो गया, N2 इंटू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 50/100 इंटू E1 क्या है N1 इंटू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा. ओके, नाउ यहाँ पर 12400 कैंसिल आउट हो गया और 50/100 मतलब 1/2 हो गया एक तरह से. तो N2/N1 क्या आया, N2/N1 हो गया अपने पास 1/2 इंटू लैम्बडा 2/लैम्बडा, यही आएगा. So what is lambda 2? So this is 1/2 into 5000 divided by 4500. तो ये क्या हो गया, 00 से 00 कैंसिल आउट, तो दिस इज 25/45, हम बोल सकते हैं 5/9. तो व्हाट इज 5/9? 5/9 इज 0.55. ओके, मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस इज ए ऑप्शन. ओके sir, cannot we directly divide 5000 by 2 and do the ratio by 2500 by 4500? प्रेयस 5000 by 2 क्यों किया डायरेक्टली, मतलब किस बेसिस पर तुमने डायरेक्टली 5000 by 2 किया. एनर्जी का देखना ना वैसे यार, एनर्जी देखना यार, जो एमिटेड एनर्जी है ये एब्जॉर्ब एनर्जी का 50% है, तो उस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो ना. एनर्जी ऑफ हुआ है ना यार, वेवलेंथ थोड़ी ऑफ हुआ है, वेवलेंथ तो 5000 है ना, दिया है ना.
एनर्जी को हाफ किया हमने। वेवलेंथ तो 5000 है। आंसर तो आ सकता है ना यार, आंसर तो इधर उधर कुछ ना कुछ करके आ ही सकता है, क्योंकि एंड में जाके वही चीज हो रही है ना। एंड में जाके देखा जाए तो ये 5000/2 ही हुआ ना, देख, दिस इज 5000/2। ओके, बट वो क्यों हुआ वो तो पता हो। 5000/2 डिवाइडेड बाई 4500, तो इसलिए हुआ है क्योंकि E2 इज इक्वल टू E1/2, इसलिए हुआ। E2 इज इक्वल टू E1/2, तो बाकी पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। ये 12400 वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन अपने पास जो है वो ये है, ये वाला एनर्जी जो है वो 50% है, ना कि वेवलेंथ। ओके, क्लियर है सबको? ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ओके, तो और किसी को भी डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है इसके अलावा? फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट डिस्कस हो गया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर एंड करते हैं सेशन। ओके, रिकॉर्डिंग एंड सॉल्यूशन वगैरह सेंड कर दो, स्लाइड्स भी सेंड कर देंगे और रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। ठीक है, चलो, बाय, टेक केयर।